निकल के सहने गुलिस्तां से दूर दूर गई, ये बुए गुल भी कहीं कैद रहने वाली थी। नाज़रीन, गैर मामूली अशख़ास अपने बचपन ही से अपनी हरकत व सकनात में दूसरों से मुमताज़ हुआ करते हैं। उनके एक एक खदोखाल में बेपनाह कशिश हुआ करती हैं। चुनाचे उन्हीं हस्तियों में से सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं कि आप बचपन ही में हर अंदाज के अंदर सआदतमंद, नेक बख्त और इसके आसार नुमाया आपकी ज़ात में नज़र आते थे। उमूमन हर ज़माने के बच्चों का 7-8 साल के बच्चों का हाल वही होता है जो हमारे ज़माने के बच्चों का है कि इस उम्र में तो बच्चों को शऊर भी सही तरह नहीं आता और वो किसी बात की तह तक भी नहीं पहुंच पाते। मगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपन बड़ी अहमियत का हामिल था। कम सिनी और कम उम्री के अंदर ही होशमंदी और क़ुव्वत हाफिज़ा का यह आलम था कि 4.5 साल की नन्ही सी उम्र के अंदर सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल फरमा लिया था। नाज़रा कुरान करीम सिर्फ 4.5 साल की उम्र में आपने ख़त्म फरमा लिया। इसी तरह जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल की होती है तो रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा के अंदर, जिसमें उलमा भी हैं, जिसके अंदर अवाम भी है, जिसके अंदर खवास और अवाम सारे मौजूद हैं, सय्यद आला हज़रत ने उस इज्तिमा में सिर्फ 6 साल की उम्र मुबारक में मिलादुन नबी के मौके पर, मिलादुन नबी के मौजू पर पुरमग़्ज़ बयान फरमाया। कुरान और हदीस पर मुश्तमिल बड़ा ही शानदार बयान किया और उलमा से भी आपने दाद और तहसीन वसूल फरमाई। और उसी उम्र मुबारक के अंदर यानी 6 साल की उम्र में ही सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बगदाद शरीफ की समत पता चल गई। तो चूंकि वो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, मुल्क है, तो आप आला हज़रत का अदब देखें कि आपने उसी वक्त से यानी 6 साल की उम्र से ही बगदाद की तरफ आपने पाँव नहीं फैलाए। ऐसा अदब आप किया करते थे। इसी तरह सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से ही आप नमाज से इश्क की हद तक मोहब्बत किया करते थे। नमाज से बचपन ही से बड़ी मोहब्बत किया करते और बाजमात तकबीर ऊला के साथ आप सारी नमाजें मस्जिद में जाकर अदा फरमाया करते। बचपन में जब किसी औरत से सामना होता तो सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ौरन अपनी आँखों को झुका लिया करते थे, नज़रों को नीची कर लिया करते थे और गोया कि सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का गोया कि आप पर गलबा था, जिसका इज़हार करते हुए हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आला हज़रत यूँ अर्ज़ करते हैं, नीची नज़रों की शर्म व हया पर दुरूद और ऊंची बीनी की रिफ़ात पे लाखों सलाम। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लड़कपन में ही तक़वे को इस कदर अपना लिया था कि चलते वक्त आपके कदमों की आहट भी नहीं आया करती थी। 7 साल के थे जब आला हज़रत की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो माह रमज़ान में 7 साल की उम्र में आपने रोज़े रखना शुरू कर दिए। जब आपकी रोज़ा कुशाई की गई तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि आला हज़रत अभी नाबालिग थे, अहकाम अभी मुतवज्जे नहीं हुए थे, तो आपके वालिद गिरामी, आप समझते हैं कि वालिदैन को औलाद की बड़ी फ़िक्र होती है। तो 7 साल की उम्र में आला हज़रत ने जब रोज़ा रखा माह रमज़ान के अंदर, तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको उस कमरे में ले गए कि जिसके अंदर इफ़्तार का सामान मौजूद था। इफ़्तार का सामान सजा हुआ है, उसके अंदर फिरनियाँ भी प्यालों के अंदर भरी हुई थी। आपके वालिद गिरामी ने एक प्याला उठाया और कहा कि ए अहमद रज़ा, ये खा लो। आला हज़रत ने फरमाया कि मेरा तो रोज़ा है। तो आपने फरमाया बच्चों के रोज़े ऐसे ही हुआ करते हैं, ये लो खा लो, कोई नहीं देख रहा, किसी को ख़बर ना होगी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने वालिद गिरामी को जवाब दिया, अब्बा जान, जिसके हुक्म पे रोज़ा रखा है वो रब्बे करीम तो ख़बरदार है, उसको तो ख़बर है ही कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो देख रहा है। आपके वालिद माजिद
जब देखते हैं कि ऐसे होनहार आपके बेटे हैं, ऐसा खौफ खुदा आपके अंदर मौजूद है, अपने सीने से आला हज़रत को लगा लेते हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ऐसी औलाद से नवाजा। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी उम्र मुबारक जब 8 साल की हुई तो आपने फ़न्ने नहव की बड़ी मशहूर किताब हिदायतुन नहव की आपने शरह लिख दी। अरबी में ये किताब है और आला हज़रत ने अरबी ही के अंदर इसकी शरह को लिखा। और कब? जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 8 साल की थी। अच्छा, जब आप 10 साल की उम्र में पढ़ते हैं, आपकी उम्र जब 10 साल हुई तो आपने मुसल्लमुस सुबूत की शरह लिखने की सआदत पाई। यानी 8 साल की उम्र से आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताबें लिखना शुरू कर दी हैं। ऐसा रब्बे करीम का आप पर फजलो करम है, कुर्बान जाइए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जुमला उलूमे दीनिया अक़लिया व नक़लिया की तकमील जो है वो 13 साल 10 माह की उम्र में मुकम्मल फरमा ली। कुर्बान जाइए सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर। अल्लाह ने कैसा आप पर फजलो करम फरमाया कि जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 13 साल 10 माह 4 दिन होती है और उस दिन जो इस्लामी तारीख थी वो 14 शाबान 1286 हिजरी और ईस्वी जो है उस हिसाब से 19 नवंबर 1859 सिने ईस्वी जुमेरात के दिन आप फारिग तहसील होते हैं। यानी तमाम उलूम में आप महारत हासिल कर चुके होते हैं। कब? जबकि आपकी उम्र सिर्फ 13 साल की होती है। इसके बाद सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको दर्स व तदरीस और मसनद इफ्ता आपके हवाले कर दी। आप पढ़ाते भी रहे, मदरसे के अंदर आलिम कोर्स करवाते रहे। अंदाज़ा कीजिए कि 13 साल की उम्र में आप आलिम बन भी गए हैं, लोगों को आलिम कोर्स भी करवा रहे हैं, मुफ्ती बन गए हैं और फतवा आप जारी फरमा रहे हैं, फतवे दे रहे हैं। ये सय्यदी आला हज़रत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम रहा और अब भी है अल्लाह के फजलो करम से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इल्म दीन से बड़ा लगाव था। बड़ी जहानत फतानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाई। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने साले फ़रागत के 2 तारीख़ी मादे इल्म और आदात के हवाले से आपने तखरीज फरमाए हैं, जिनमें से एक तावीज़ और दूसरा गफूर। इन दोनों से 1286 हिजरी के आदाद निकलते हैं। आइए सुनते हैं कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाफिज़ा कैसा था। क़ुव्वत हाफिज़ा का आलम सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये था कि हज़रत मौलाना सैयद अय्यूब अली रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है, आप लिखते हैं कि एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बाज़ नावाकिफ़ लोग मेरे नाम के साथ हाफिज़ लिख दिया करते हैं, हालांकि मैं हाफिज़ नहीं हूँ। यानी उस वक्त तक आप हाफिज़ ना थे। तो आपने फरमाया इतना ज़रूर है कि अगर कोई हाफिज़ साहब कलाम पाक का एक सिपारा पढ़कर मुझे सुना दिया करें तो दोबारा वो मुझसे सुन ले, यानी फ़ौरन अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे याद हो जाएगा। चुनाचे तय पाया कि जब सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान में इशा का वज़ू फरमा लेंगे तो इशा की जमात से पहले हाफिज़ साहब एक सिपारा आपको सुना देंगे और वही फिर आप तरावी में पढ़ा दिया करेंगे, यानी सुना दिया करेंगे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी तरह किया। रोज़ाना का ये मामूल रहा। 30 दिनों के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 30 सिपारे मुकम्मल याद कर लिए। आपने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। और कैसा हिफ्ज़ किया? यहाँ तो 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल हिफ्ज़ करने के बाद भी जब हाफिज़ को कहा जाए ना कि हाफिज़ अब तरावी पढ़ानी है तो कहते नहीं जी मंजिल कच्ची है। कई लोग इसको जानते होंगे। अल्लाह का आला हज़रत पर फजलो कमाल देखें कैसा कि आप सिर्फ एक सिपारा सुनते और चंद ही घड़ियों के बाद आप तरावी पढ़ा दिया करते, पूरा कुरान का सिपारा यूं सुना दिया करते। तो यूं 30 दिनों के अंदर सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 30 सिपारे याद कर लिए। और इस पर बड़ी बड़ी तहकीकें हुई हैं कि इसका मुकम्मल वक्त कितना बनता है। आप जानकर हैरान होंगे कि मुकम्मल 30 दिन का जो हिफ्ज़ कुरान का वक्त आला हज़रत का बनता है वो तकरीबन 7 घंटे बनता है। आप भी जानते हैं आपके इलाके में इशा की जमात से पहले अजान कितनी देर पहले होती है? 20-25 मिनट पहले होती है। चले आधा घंटा लगा लें।
अब इसका हिसाब करें कि 20 मिनट अगर रोज़ाना के, 15 मिनट रोज़ाना के हों तो पूरे महीने के कितने बनते हैं। इस पर तहकीक हुई और ये तकरीबन 7 घंटे बनते हैं। आला हज़रत ने, गोया कि यूँ कहा जा सकता है कि आला हज़रत ने 7 घंटों के अंदर मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आता है कि आपने छोटी उम्र के अंदर सिर्फ 7 दिनों में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कितने दिनों में? इमाम मोहम्मद ने, जो क्या इमाम आज़म के शागिर्द हैं, 7 दिनों में कुरान हिफ्ज़ किया था। अच्छा, इसी तरह इमाम शाफ़ई, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और सैयदना शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके बारे में आता है कि इन तीनों ने 3-3 महीनों के अंदर मुकम्मल कुरान जो है वो हिफ्ज़ कर लिया था। ये इनका कमाल है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखा जाए तो 30 दिन और उसके तकरीबन 7 घंटे बनते हैं। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हाफिज़ा अता फरमाया। और बड़ी किताबों में लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाफिज़े जैसी मिसाल नहीं मिलती। यानी ऐसा क़ुव्वत हाफिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आला हज़रत का फैज़ान अता फरमाए, हमें हमारी नस्लों को भी आला हज़रत पर कुर्बान फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।